इतना स्ट्रेस, लेट मैरिजेस, कारण जितनी एक फीमेल है उतना ही कारण मेल है. When my younger brother passed away in a freak accident in फरीदाबाद in दशहरा ग्राउंड, उस दिन लगा कि परिवार में कोई डॉक्टर होना चाहिए. लड़की जिसको दहेज के लिए जला दिया था, फोरेंसिक क्लास में उसका पोस्टमार्टम हमने जाकर देखा. बर्न बॉडी थी एंड पोस्टमार्टम में दिखा कि वो प्रेग्नेंट थी, जिसको जीवन में कभी पीरियड नहीं आया था. और उसको आप समझ सकते हैं गाँवों में कैसा होता है, बांझ घोषित कर दिया. एक जीपी ने उसको लिख कर दे दिया कि तुम्हारा बच्चेदानी ही नहीं है, तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती. डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और जहाँ कुछ ऊपर नीचे होता है वहाँ सब डॉक्टर की गर्दन पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं. Namaskar, I am Dr. Aradhna and I am a fertility expert in Delhi and Faridabad. So fertility expert, इनकी ज़रूरत इतनी बढ़ क्यों गई है? Fertility issues इतने common क्यों हो गए हैं? Have you pondered that the change in our lifestyle, इतना stress, late marriages, लेट मैरिज के बाद भी बच्चे ना प्लान करना, कि खाना, अडल्ट्रेशन, हवा पानी खाना सब तो दूषित है हमारा. And probably these are the causes that infertility इतना common हो गया है. In India, it's ever rising. 1 in 10 are struggling with it. दूसरा, एग रिजर्व, ताली दोनों हाथों से बचती है, बच्चा आप दोनों का है. सो इनफर्टिलिटी के कारण जितनी एक फीमेल है उतना ही कारण मेल है. सो द चांसेस आर इक्वल ऑफ इनफर्टिलिटी बिटवीन द मेल एंड द फीमेल पार्टनर. अभी इतना कॉमन हो गया है एग रिजर्व. सुना है कभी एग रिजर्व क्या होता है? फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए हमें? एग नॉर्मल होने चाहिए, अंडा रिलीज होना चाहिए, ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, यूट्रस ठीक होना चाहिए और हस्बैंड का स्पर्म ठीक होना चाहिए. जब आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे मिलें एंड दोनों को एक साथ इवैल्यूएट करके असेस करा जाए कि कारण क्या है. एग रिजर्व, फीमेल के एग्स जो चाहिए होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, आजकल यंगर गर्ल्स इन द लेट 20s, इन द अर्ली 30s आती हैं जिनके एग्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है, प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो, रिलैक्स, बट गेट अ बेसिक फर्टिलिटी इवैल्यूएशन डन, ताकि अगर कोई चीज़ है जो अलार्मिंग है आपको समय रहते पता लग जाए. एंड हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का एक ऑप्शन है. एग रिजर्व कम है, एग फ्रीजिंग हो जाएंगे. अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, एम्ब्रियो फ्रीज हो जाएंगे. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपका एक आउटलुक ही चेंज हो जाएगा आफ्टर यू मीट अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट. मेरी जर्नी, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा जुनून तब आता है जब आपकी जर्नी के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है जो आपको अपने उस जुनून तक पहुंचाता है. सो मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई थी 1994 में, when my younger brother passed away in a freak accident in Faridabad in Dashera ground. And he was in the hospital for 16 days and we were planning to bring him home and we did not even realize that he was in a state where he would never come home. उस दिन लगा कि परिवार में कोई डॉक्टर होना चाहिए. शायद हम में से कोई डॉक्टर होता तो हमें कुछ हवा होती कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, या शायद हम कुछ और करके उसको बचा पाते. तो दैट वाज माय गाइडिंग फोर्स कि घर में एक डॉक्टर तो चाहिए. एंड देन माय डैड, who was a teacher, school teacher, retired as a principal, he left no stone unturned. वो ना होते तो आज मैं डॉक्टर ना होती. Once I entered into medical college, एक ही सपना था that I have to make my dad proud. And after getting the highest marks and gold medals in obs and gynae, which was my passion when I entered into medicine, because मुझे नया जीवन लाना और खुशियाँ फैलाना, उसका एक अलग किक और चार्म फील होता था. And that was in gynae. रोता, दर्द में बिलखता इंसान देखने में मुझे घबराहट होती थी. बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए मेडिकल कॉलेज में. एक लड़की जिसको दहेज के लिए जला दिया था, फोरेंसिक क्लास में उसका पोस्टमार्टम हमने जाकर देखा. बर्न बॉडी थी एंड पोस्टमार्टम में दिखा कि वो प्रेग्नेंट थी और फीटस केम आउट ऑफ हर बॉडी. एंड आसान नहीं है ये सब देखना. उसके बाद उस दिन तो खाना खाया ही नहीं गया, 3-4 दिन तक नींद भी नहीं आई. गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पहली डिलीवरी देखी तो बेहोश हो गई. But today I do this every day, in and day out.
अपने गवर्नमेंट कॉलेज के एक्सपीरियंस में मैंने दिन की 20 से 25 डिलीवरीज करी हैं, दिन के 12 सिजेरियन फुल टर्म प्रेगनेंसी में करे। सो इकिगाई वर्ड आपने सुना होगा। इकिगाई इज द पर्पस ऑफ लिविंग, योर पर्पस ऑफ लाइफ, एंड माई इकिगाई इज दिस विच मेड मी अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ये उन घरों में वो खुशी लेकर आना जिसके लिए वो लॉन्ग कर रहे हैं, या कितनी बार उनको सही डायरेक्शन नहीं मिला, गलत डायरेक्शन मिला, ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, और ये करते करते सालों बीत जाते हैं। दे कम टू अस इन देयर 40s एंड देन दे से कि आप पहले क्यों नहीं मिले। सो ये पहले क्यों नहीं मिले, या आसान है, आजकल तो कल्चर ही ऐसा है, ठीक है, देयर इज अ बैड शीप इन एवरी फील्ड। सो मैं डिनाई नहीं कर सकती दैट मेडिकल प्रोफेशन ऑल्सो हैज़ अ बैड शीप, बट लेबलिंग दिस प्रोफेशन इन अ ब्लैक कलर इज़ नॉट फेयर। हमने खुद ने देखा है ये बहुत कॉमन कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जहाँ कुछ ऊपर नीचे होता है वहाँ सब डॉक्टर की गर्दन पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम भगवान नहीं है, हमें भगवान मत समझिए, बट येस वी डू आवर वर्क विद फुल ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। उसमें बहुत बार हम मदद भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं हमारी जर्नी में जो वंस इन अ लाइफ टाइम है। सो वी हैड अ पेशेंट healing from Rajasthan, from a small village, and she made all the effort। ट्रक ड्राइवर की वाइफ थी जिसको जीवन में कभी पीरियड नहीं आया था, और उसको आप समझ सकते हैं गाँव में कैसा होता है, बांझ घोषित कर दिया। एक जीपी ने उसको लिख कर दे दिया कि तुम्हारा बच्चेदानी ही नहीं है, तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो हमारे पास दिल्ली तक चल कर आई, हमें लगे उसका यूट्रस बहुत स्मॉल था, जीवन में कभी महीना नहीं आया था, एंड शी वॉज इन हर 30s, 32-33 साल की उम्र पे वो हमारे पास आई। 8-9 महीने लगे दवा वगैरह करके उसका यूट्रस ठीक करा। राजस्थान से ही वो हमें फ़ोन पर कांटेक्ट करती थी, दवाएं दी, और उसका बेटा हो गया। उसके बाद से उसने राजस्थान में अपने गांव से 2 और मरीज़ भेजे। तो ये जो जुनून है ना, और उसकी वजह से ये सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पर जिसको किसी ने लिख दिया या आपको तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता, उनको वो सक्सेस दिलाने का जो नशा है ना, वो अलग है। एंड दैट्स व्हाट वी वर्क फॉर। वी हैड अ पेशेंट, अनदर पेशेंट, सिमिलर स्टोरी। her husband is blind, working in a bank, and अल्ट्रासाउंड, MRI सब में आया, बच्चेदानी है ही नहीं, बहुत छोटी है। लगे 2022 में हमारे पास आई। उसके बाद उसने विंडो शॉपिंग करी, बहुत सारे अलग डॉक्टर्स के पास गई। अल्टीमेटली 2023 शी स्टक विद अस, वी डिड सम सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, मेडिसिन। 2024 और आज वो 6 महीने प्रेग्नेंट है। दैट्स अ रिव्यू दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हेयर शी सेज कि मुझे सबने कहा कि बच्चेदानी छोटी है, कभी बच्चा नहीं होगा। सो दिस इज वेयर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट्स who are specialized with a special education in it and who have a passion for this field do something which is impossible. Like I said, impossible में भी क्या है, I am possible. So we had a patient जिसके almost 54 fibroids निकाले गए, over 4 surgeries. She was working in a leading hospital in Delhi. एंड शी वॉज रिफ्यूज कि आप तो कभी बच्चे नहीं कर सकती पैदा, 4 बार ऑपरेशन हो चुका है, पूरा यूट्रस चिथड़-फिथड़ हो चुका है, एंड यू नीड सरोगेसी। शी केम टू अस थ्रू समवन हैड इमेंस फेथ एंड सेड कि मैडम आप कर लोगे। वी ट्राइड एंड नाउ शी हैज अ बेबी गर्ल। सो दैट्स व्हाट आई टेल पीपल हु कम एंड क्राई दैट इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, एंड वी आर देयर टू हैंड होल्ड यू इन दिस जर्नी। सो दोज पीपल आउट देयर जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बात ध्यान से सुनना, डॉक्टरी आसान नहीं है। जिस समय पर लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं, अपना यूथ इन्जॉय कर रहे होते हैं, उस समय पर हम एक खोली 2x2 का 4x4 का एक कमरा जितना हमारा वॉशरूम भी नहीं है, उस कमरे में दिन रात पढ़ रहे होते हैं। समटाइम्स वी फील हमने सारा यूथ गवा दिया। टिल 30 आई वॉज स्टडिंग, आज भी पढ़ रहे होते हैं हम, बट या इतनी सारी डिग्रीज ये सब करते कराते ज़िंदगी निकल जाती है। उसके बाद जो मिलता है, जो प्यार, जो थैंकफुलनेस, जो ग्रैटिट्यूड मिलता है, वो सब भी आप तभी इंजॉय कर सकते हो जब आपको इस चीज़ का नशा है। सो पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बिकम डॉक्टर्स, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फील्ड, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सो इफ़ यू हैव दैट, तभी उसमें आइए। पेड कॉलेजेस से ये सब करना और फिर ज़बरदस्ती डॉक्टरी में घुस के आप अपनी और अपने आसपास वाले लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। डोंट डू दैट। एंजॉय योर लाइफ, डू समथिंग एल्स विच कैन गिव यू हैप्पीनेस। पैसा बहुत सारी चीज़ों में,
डॉक्टरी में पैसा जिस लेवल तक आता है तब तक आप अपनी ज़िंदगी डॉक्टर बनने में लगा चुके होते हो. सो इफ़ यू हैव अ पैशन फॉर दिस फील्ड देन ओनली चीज़ मेडिसिन. दैट्स माई टेक फॉर द डॉक्टर्स.